Welcome SVPites to presentation on chapter number 10, Life in Northern India, and this is part 1 of our presentation. So students, before we start with the chapter, हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो लर्न करेंगे उससे पहले, राइट? So you know what is this? This is the word map or rather globe, okay? And this is the word map, correct? अब आपको इसमें जो है 3 लाइन दिख रही होंगी. ओके, सो व्हाट आर दीज 3 लाइन्स? लेट अस जूम. ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है आपको, 3 है. सो लेट अस स्टार्ट विद द मिडिल लाइन. इसका क्या नाम है? EQUATER, इक्वेटर. और इक्वेटर के ऊपर जो है एक लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर के नीचे एक लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके, अब इनमें से कोई लाइन डू यू थिंक इंडिया से पास कर रही है? यू नो, इन दिस वर्ल्ड मैप वेयर इज इंडिया? कैन यू फाइंड आउट? दिस इज इंडिया, और इंडिया के ऑलमोस्ट मिडिल में से एक लाइन पास कर रही है. वो कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, अब ये लाइन होती क्या है और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस इज ऑल्सो सेम वर्ड मैप, और इसमें आपको 3 लाइन दिखेंगी. ओके, वन इज इक्वेटर. जो इक्वेटर होती है वो क्या करती है? ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. सो इक्वेटर के जो ऊपर है, ऊपर हमेशा क्या होता है? नॉर्थ, एंड नीचे क्या होता है? साउथ. ओके, सो ये क्या है? ये ग्लोब का मिड पॉइंट है. मतलब अगर आप जो है एक फुटबॉल लेंगे, तो फुटबॉल के आप जो मिडिल में है एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस लाइन से ऊपर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उस लाइन से नीचे सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, सो इक्वेटर क्या करती है? हमारी जो अर्थ है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर. दिस इज योर इक्वेटर लाइन, और ये क्या है? मिडिल से पास होती है, तो ये 0 डिग्री पे है. देन इक्वेटर से ऊपर दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, अब इनके बीच में जो एरिया होता है इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या है? 20 डिग्री नॉर्थ पे होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये होती है 23 डिग्री साउथ पे होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, सो ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, ये होता है आपका ट्रॉपिकल जोन. तो जितने भी कंट्रीज आते हैं इस रीजन में, वो क्या होता है? ट्रॉपिकल जोन में होते हैं. अब ट्रॉपिकल जोन क्या होता है? ट्रॉपिकल जोन होता है जहां का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड हो. ओके, सो इफ यू सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग थ्रू इंडिया. इंडिया के ऑलमोस्ट मिडिल में से ये लाइन पास कर रही है, और इंडिया का जो ये वाला पार्ट है वो किस में आता है? ट्रॉपिकल जोन में. ओके, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके जो नीचे वाला पार्ट है दैट कम्स इन ट्रॉपिकल जोन. और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है? हॉट एंड ह्यूमिड. अब नेक्स्ट होता है टेम्परेट जोन एंड पोलर जोन. सदर्न हेमिस्फीयर में भी वही है, टेम्परेट जोन एंड पोलर जोन, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी क्या है? टेम्परेट जोन एंड पोलर जोन. सो व्हाट आर दे? दैट ऑल्सो वी विल सी. अब सेम चीज हमने यहाँ पे फिर रिपीट की. दिस इज अ ग्लोब. सो नाउ यू नो व्हाट इज दिस. दिस इज इक्वेटर लाइन. ओके, और ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ, एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. फर्क क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है. ठीक है, अब ये जो जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ये है ट्रॉपिकल जोन. और ट्रॉपिकल जोन क्या होता है? जहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड होता है.
अब एक और पार्ट होता है अर्थ पे, दैट इज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल क्या होती है, यहाँ से 60 डिग्री 67 डिग्री एंगल तक आर्कटिक सर्कल होता है। एंड द जोन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इज कॉल्ड टेम्परेट जोन। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कम होता है, लैंड बहुत फर्टाइल होती है एंड इट इज़ वेरी प्लीजेंट वेदर। ओके, सो ये कौन सा जोन है, टेम्परेट जोन। ये तो हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके एंटार्क्टिक सर्कल तक का जो जोन होता है दैट इज कॉल्ड टेम्परेट जोन। तो जितने भी कंट्रीज हैं यहाँ पे, उनका क्लाइमेट जो है ट्रॉपिक जोन के जो कंट्रीज हैं उनसे ज़्यादा कोल्ड होता है, प्लीजेंट होता है। अब ये जो आर्कटिक सर्कल है, इससे ऊपर जो है पोलर जोन चालू हो गया, और पोलर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, आर्कटिक जोन। ओके, और यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत बर्फ़ होती है, और यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सिमिलरली एंटार्क्टिक सर्कल से नीचे जो है, दिस इज अगेन आर्कटिक जोन। ओके, एंड हेयर ऑल्सो इट इज़ वेरी कोल्ड। ये है पोलर जोन, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, इट इज़ वेरी कोल्ड। तो अब इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा कि अर्थ जो है उस पे हमने अर्थ को कुछ इमेजनरी लाइन से डिफरेंट डिफरेंट जोन में डिवाइड कर दिया। ओके, और मेन लाइन क्या है, तीन है। इक्वेटर जो अर्थ के बिल्कुल मिड से पास करती है, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन विच इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, एंड देन आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ये एक बात हुई। नेक्स्ट वन, इंडिया से जो है, इंडिया से होके एक इमेजिनरी लाइन पास करती है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। और जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इंडिया के ऑलमोस्ट बीच से पास करती है। ओके, एंड ये इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया। सो जो सदर्न इंडिया है वो आता है इक्वेटर जोन में, जहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, हॉट एंड ह्यूमिड। एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट नॉर्दर्न इंडिया। सो अब हम फोकस करते हैं इंडिया के ऊपर। आप एक लाइन देख रहे हो, डॉटेड लाइन, ये वाली, यू सी दिस लाइन। सो दिस इज दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और ये इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। सो ये जो है बेसिकली ये वाला पार्ट नॉर्दर्न इंडिया, और इसके नीचे वाला पार्ट सदर्न इंडिया, ठीक है। और सदर्न इंडिया का टेम्परेचर जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब हॉट एंड ह्यूमिड। एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉर्दर्न इंडिया। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ नॉर्थ इंडिया इज बेसिकली डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। जो नॉर्थ इंडिया है, हमने देखा नॉर्थ इंडिया क्या है, जो इमेजनरी लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर वाला जो पार्ट है इंडिया का, दैट इज नॉर्थ इंडिया। अब उसके भी तीन पार्ट हैं नॉर्थ इंडिया के। ओके, सो वन इज माउंटेन वाला पार्ट, देन प्लेन वाला पार्ट जहाँ पे प्लेन है, ओके, मतलब ज़मीन जो है वो प्लेन है, इट इज़ नॉट माउंटेन, इट इज़ नॉट हिली। एंड द थर्ड पार्ट इज डेजर्ट। सो नॉर्दर्न इंडिया कितने पार्ट में डिवाइडेड है, थ्री पार्ट्स में, नॉर्दर्न माउंटेन, देन नॉर्दर्न प्लेन एंड डेजर्ट। ओके, सो जस्ट लिसन टू मी केयरफुली अगेन। हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में नॉर्दर्न इंडिया की। एंड नॉर्दर्न इंडिया जो है उसमें तीन तरीके की जो है पार्ट है। एक तो हिली पार्ट है, पहाड़ियों वाला, इसको हम बोलते हैं माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन। नेक्स्ट प्लेन, जो समतल जगह है, दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन। एंड थर्ड डेजर्ट, जहाँ पे रेगिस्तान है, दैट इज डेजर्ट पार्ट। ओके, सो बिफोर वी गो टू द चैप्टर, हम क्या करेंगे, पहले हर एरिया के बारे में वी विल वॉच सम इंटरेस्टिंग वीडियोस। ओके, Northern region of India is a mountainous region with
snow-capped mountains and deep valleys. These mountains are known as the Himalayas, meaning home of snow. The Himalayas are the highest mountain ranges in the world. Many freshwater rivers like the Ganga, Yamuna, and Brahmaputra originate in these mountains. The Himalayas remain covered with snow throughout the year. The northern mountainous region stretches from Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east. The region consists of several parallel mountain ranges running from the northwest to the northeast of India. The northern mountainous region spans across several regions. 1. Union territories: Jammu and Kashmir, Ladakh. 2. States: Uttarakhand, Himachal Pradesh, Sikkim, and the seven sister states in the northeast: Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Tripura, Meghalaya, and Mizoram. Mount Everest, the world's highest mountain peak, about 8,848 meters, is a part of the Himalayas and is located in Nepal. Kanchenjunga, 8,586 meters, and Nanda Devi, 7,817 meters, are some well-known mountain peaks that are a part of the Indian territory. The Himalayan Ranges. The Himalayan ranges are about 2,400 kilometers long. These mountain ranges are made up of three parallel ranges: the Greater Himalayas or the Himadri, the Middle Himalayas or the Himachal, the Outer Himalayas or the Shivalik Hills. The Greater Himalayas or the Himadri. The Greater Himalayas, also called the Himadri, form the northernmost mountain ranges of India. Many of the world's highest peaks, such as Mount Everest, Mount K2, Mount Kailash, and Kanchenjunga, are a part of the Himadri. Glaciers are huge blocks of ice that move very slowly down the mountains. The Greater Himalayas have glaciers like the Siachen Glacier, Gangotri, and Yamunotri glaciers. These melt as they come down the mountains and feed water and rich silt to rivers such as the Ganga, Yamuna, Brahmaputra, and Satluj. The extreme climate and snow in these mountain ranges does not allow any form of life to survive here. Mountaineers from across the world come here to climb some of the highest peaks in the world. It is very difficult to go from one hill or mountain range to another. In some places, streams and rivers make narrow cuts in the mountains. People can go across the mountains through these passages. Such a passage is known as a pass. The Middle Himalayas or the Himachal. The Middle Himalayas, also called the Himachal, are located a little lower than the Greater Himalayas.
The Himachal covers Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, and Uttarakhand, Sikkim, and Arunachal Pradesh. This region is particularly known for its scenic hill stations like Kullu, Manali, Shimla, Dalhousie, Mussoorie, Srinagar, and Dharamshala. There are many orchards in this region. Gagar and Ramgarh are known as the fruit bowl of Kumaon for the wide variety of fruits and dry fruits grown, such as peaches, pears, apricots, plums, apples, walnuts, and almonds. The Outer Himalayas, or the Shivalik Hills. The Shivalik Hills are the southernmost mountain range of the Himalayas. The word Shivalik literally means the tresses or thick hair of Lord Shiva. These hill ranges are about 2,400 kilometers long and have more hills than mountains, unlike the Himadri and the Himachal. People largely practice agricultural activities in this region, such as terrace farming and cattle rearing. The Terai region, located around the foothills of the Himalayas, is known for agricultural produce like rice, corn, wheat, millet, and sugarcane. The slopes of the hills are covered with thick forests. Wild animals like leopards, tigers, sambhars, and bears are found in these forests. Valleys are low areas surrounded by mountains or hills. These fertile valleys are lined with orchards growing apples, pears, and plums. There are many beautiful valleys between the Shivalik ranges and the Middle Himalayas, such as the Doon Valley, Kangra Valley, Kullu Valley, and Kashmir Valley. The Kashmir Valley and Kullu Valley are popular tourist destinations. The Himalayas, India's pride. Defense barrier. High altitude and rough climatic conditions protect us in the north from any military invasion. Climate barrier. They also protect us from cold and dry winds blowing from the north. They also prevent the rain-laden monsoon winds of the Indian Ocean from crossing over to the northern countries, thereby giving us heavy rainfall in northern India. Natural source of water and fertile soil. Provide water as well as rich and fertile soil that improves the quality of crops grown in the northern region. This water is also used for irrigation as well as to produce hydroelectricity, electricity generated from water. Rich flora and fauna resources. Forest products like timber, medicinal plants, and herbs, etc. So students, it was very interesting presentation, right? Video काफ़ी अच्छा था about northern mountains. Now in the second presentation, second video, we will learn about northern plains. जो northern plains है इंडिया के, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे.
how the northern mountains form the crown of India. As we come lower down the Himalayas, we find a vast and fertile land called the Northern Plains, also known as the Indo-Gangetic Plains or the North Indian River Plains. The Northern Plains are located between the Himalayas in the north and the southern peninsula. The abundant water and rich silt brought down by the Himalayan rivers Ganga, Yamuna, Indus, Brahmaputra, and their tributaries make the northern plains very fertile. The Indo-Gangetic Plains are flat and even, stretching up to 2,400 kilometers from west to east and with a width of 260 kilometers to about 350 kilometers. The northern plains can be divided into two river basins, the Indus Basin in the west and the Ganga-Brahmaputra Basin in the east. The Indus River Basin in the west. A major part of the Indus River Basin lies in Pakistan. It has 5 tributaries: Satluj, Ravi, Beas, Chenab, and Jhelum, 2 of which, Satluj and Beas, flow through the northern plains before joining the Indus in Pakistan. The Ganga-Brahmaputra Basin in the east. The Ganga Basin and the Brahmaputra Basin constitute the bigger part of the northern plains. The Ganga Basin. The river Ganga is considered very sacred by Hindus. It originates high up in the Himalayas in the glacier called Gangotri. The Ganga flows vibrantly through Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, and West Bengal, thus forming the Ganga Basin. The Bhagirathi, Mandakini, and Alaknanda rivers, along with smaller streams, join the Ganga on its downward journey before it reaches the flat northern plains. Its tributaries like the Gandak, Ghagar, Gomti, Kosi, and Son are always water-fed by the melting snow of the Himalayas. The Ganga Basin has rich and fertile soil. This is also the reason why the northern plains are perfect for agriculture. Its major crops include rice, wheat, jute, and sugarcane. The Ganga Basin is therefore thickly populated. Important cities located in the Ganga Basin include Delhi, Agra, Kanpur, Allahabad, Patna, and Kolkata. The sacred cities Haridwar, Ayodhya, and Varanasi are also located in the Ganga Basin. The Yamuna River, also a Ganga tributary, waters the northern plains and joins the Ganga at Allahabad. The place where these rivers meet is called the Sangam. Thousands of pilgrims gather here once every 12 years to celebrate the Kumbh Mela. The Ganga flows down through the northern plains, finally entering West Bengal. Here, it breaks up into 2 branches, Hooghly, which passes through West Bengal, while the other part is called Padma, which flows into Bangladesh. Here, the Padma joins Brahmaputra before entering the Bay of Bengal. The Brahmaputra Basin.
The Brahmaputra originates in Tibet, where it is known as the Tsangpo. The river flows eastwards and enters India through Arunachal Pradesh. Next, it passes through Assam and then moves into Bangladesh. The Garo, Khasi, and the Naga hills surround the Brahmaputra basin. The Brahmaputra receives abundant water by way of the heavy rainfall in the northeast. The river often overflows during the monsoon season, causing floods which damage and destroy life and property. Occupation of people living in the northern plains. We have seen how agriculture is the main occupation of people living in the northern plains. The northern plains, being a very fertile region, produce crops such as wheat, rice, pulses, jute, cotton, sugarcane, and oilseeds. Farmers in the northern plains actively use modern irrigation methods. Rice being the major crop grown in the northern plains, they are often called the rice bowl of India. So students, just now we saw video about Indian plains, northern plains, right? And hope you really enjoyed the video. With this, we will stop in this presentation and we will continue in our next presentation. Thank you.